हेलो मेरे बच्चे, कैसे हैं आप। मैं दीपक आज आपको क्लास 9 चैप्टर 8 में जो कि क्वार्टल टॉपिक है, जो पूरा सिलेबस 2023 और 24 बेस्ड जो है वो मैं आपको टीच कर रहा हूं। और आज मैं टीच करूंगा इस वीडियो में आपको एग्जाम्पल 4 आपका है क्या। एग्जाम्पल 4 आपका है टू एग्जाम्पल 4 आपका है टू पैरेलल लाइंस एल एन एम आर intersected by a transversal P so that the coital formed by bisector of interior angle is a rectangle। देखिए क्या कह रहा है ना कि ये जैसे ये एक लाइन L है और एक लाइन M है, ये दो लाइन गिवन है, राइट। दो लाइन गिवन है और कह रहा है कि एक जो है ट्रांसवर्सल है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है P, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है P, ठीक है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है P। तो कह रहा है कि आप जो फिर कह रहा है कि सो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल इज रेक्टेंगल। अब ये इंटीरियर एंगल है, इसका बाइसेक्टर हमने खींचा, ये इंटीरियर एंगल है, इसका बाइसेक्टर खींचा, ये इंटीरियर एंगल है, इसका बाइसेक्टर खींचा, ये इंटीरियर इधर का है, इसका बाइसेक्टर खींचा। तो ये जो क्वार्टल बन रहा है ए बी सी और डी, ये आपको बताना है कि ये रेक्टेंगल है, ये प्रूव करके बताना है। मैंने यहाँ पे एक आपको पीपीटी भी बना के रखा है, आप इसको देख सकते हैं। इस पीपीटी के थ्रू भी आपको मैं चीजें क्लियर करा रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखिए एक लाइन ये है एल, सॉरी एक लाइन है ये, सॉरी एक सेकेंड ये लाइन है एल और ये लाइन है एम, ठीक है। अब इस पे एक ट्रांसवर्सल, देखिए ये लाइन पी है, इस पे एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये लाइन कौन सी है पी, ठीक है। अब ये इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है। अब इस इंटीरियर एंगल का ये बाइसेक्टर है, इस इंटीरियर एंगल का ये क्या है बाइसेक्टर, इधर इस इंटीरियर का ये बाइसेक्टर है ना, ये इधर इस एंगल का ये बाइसेक्टर है, ये और इस तरफ ये बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर है। तो ये अब देखिए एक यहाँ पे ए पॉइंट पे कट कर रहा है, ये बी पॉइंट पे कट कर रहा है, ये सी पॉइंट पे कट कर रहा है, ये डी पॉइंट पे कट कर रहा है। तो एक क्वार्टल बन रहा है ना, ए बी सी डी। तो यही प्रूव करना है कि ए बी सी डी जो है क्वार्टल वो एक रेक्टेंगल है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए हम सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, पहले गिवन में एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पीपीटी बनाने में थोड़ा सा छूट गया है। आप गिवन में लिखेंगे लाइन एल, आप एक सेकेंड, आप लिखेंगे लाइन एल एंड लाइन एल पैरेलल टू एम इज गिवन। एक सेकेंड, टू पैरेलल लाइंस एल एन एम दिया है ना, टू पैरेलल लाइंस एल एन एम दिया है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ये देखिए, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा नोट बनाते समय। लाइन एल पैरेलल टू एम, लाइन एम पैरेलल टू एम, ठीक है। और फिर लिखेगा अ ट्रांसवर्सल लाइन पी, फिर लिखेगा अ ट्रांसवर्सल लाइन पी, पी बाइसेक्ट अ ट्रांसवर्सल लाइन पी इन, एक सेकेंड, अ ट्रांसवर्सल लाइन पी इंटरसेक्टेड लाइन एल एंड एम, इंटरसेक्टेड। गिवन को थोड़ा सा गिवन वाला पार्ट आप बदलिएगा, गिवन पार्ट में उतना नहीं लिखना है, वो चीजें नहीं लिखना है। गिवन पार्ट में को इतना लिखना है
लाइन एल गिवन में लिखना है लाइन एल पैरेलल टू एम, लाइन एल पैरेलल टू एम। फिर लिखना है पी लाइन पी, आप लिखना है ट्रांसवर्सल लाइन पी, यहां जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे लिखेगा ट्रांसवर्सल लाइन पी इंटरसेक्टेड एल एंड एम, ये गिवन है। बस गिवन में क्या लिखना है, एल पैरेलल टू एम, ये आपने नोट बनाइए, एल पैरेलल टू एम, ट्रांसवर्सल लाइन पी इंटरसेक्टेड एल एंड एम। बस जितना मैंने बोला उतना ही लिखिए, ये गिवन जो है आपको नहीं लिखना है। लिखना क्या है, लाइन एन पैरेलल टू एम, ये गिवन है, और क्या दिया है, ट्रांसवर्सल लाइन पी इंटरसेक्टेड एल एंड एम। चलिए आगे बढ़ा देता है। प्रूव क्या करना है, हम लोग को प्रूव करना है, वी आर टू से दैट क्वाड्रेटल ABCD is a rectangle. We are to show that quadrilateral ABCD is a rectangle. मतलब फिगर हम लोग ने दिया, गिवन नहीं है, फिगर हम लोग ने जो है बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे आप बल्कि यहाँ अभी चूंकि गिवन नहीं तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि या ठीक है, आप फिगर बना के आप लिख सकते हैं कि वी लेट ऊपर लिखेंगे लेट, ये ऐसे लिखने एल एन एम एल एन पैरेलल एंड लाइन पी इंटरसेक्टेड एल एन एम। टू प्रूव में जैसा टू प्रूव को ही बदलिएगा, टू प्रूव में लिखिए, मैं बता रहा हूं क्या लिखे, टू प्रूव में लिखिए, टू प्रूव में लिखिए बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल, बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल मेक्स अ रेक्टेंगल। यहाँ पे ये लिखिए, बस ये मत लिखिएगा ये मत लिखिए ना, ये पीपीटी में मत लिखिए, इसको चेंज कर लीजिए, बाइसेक्टर आप लिखिए, बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल। चूंकि फिगर आपने ऊपर बना के रख दिया ऐसे, तो अब ये तो कंफर्म हो गया यहाँ तक, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल ड्रा रेक्टेंगल या मेक्स अ रेक्टेंगल। अब चलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ में। अब देखिए प्रूफ में आप ऐसे कर सकते हैं, प्रूफ में आप थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि फिगर तो बनाना है। चलिए ठीक है, फिगर अगर आप ऐसे फिगर बना देते हैं इस तरह से, तो आप कुछ लिखना नहीं होगा ना, आपको सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट कर देना होगा, लिखने की जरूरत नहीं है कि इतना ज्यादा लिखेंगे तो फिर क्वेश्चन कब हल करेंगे, ठीक है। चलिए अब नाउ एंगल PAC एंड एंगल ACR इक्वल, PAC देखिए ये PA और C, PAC और ACR, ये एंगल PAC देखिए ये एंगल है, PAC ये एंगल है, और ACR ये एंगल है, ये ACR ये एंगल है। ये आपस में क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, ये अल्टरनेट एंगल्स एज L and M पैरेलल, L पैरेलल टू M एंड P इज ट्रांसवर्सल। मतलब क्या है ना कि जैसे अगर ये दो लाइन है, इस पे कोई ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये पैरेलल लाइन पे कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो ये एंगल अल्टरनेट होते हैं और ये आपस में इक्वल होते हैं, यही बात है लिखी गई है। अब दोनों तरफ का हाफ कर दिया, अगर मतलब दोनों तरफ हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो वो भी आपस में इक्वल होंगे। अब हाफ कर दिया तो यही बाइसेक्टर तो हमने खींचा है, ये लाइन हमने क्या खींचा है, बाइसेक्टर खींचा है ना, ये ऐसा हमें क्वेश्चन में करने के लिए बोला। तो अब जब हाफ PAC क्या होगा, हाफ PAC एंगल का हाफ क्या होगा, BAC है ना, तो BAC। और इधर देखिएगा ACR का हाफ क्या होगा, अब ये A है, ACR का हाफ क्या होगा, ACR का हाफ जो है आपका हो जाएगा
ये पूरा जैसे ये है, ये पूरा ये एंगल है ना, पूरा ACR, देखो आप देख सकते हैं ACR का हाफ हो जाएगा आपका ACD। ACR का हाफ क्या हो गया? ACD। ACR का हाफ क्या हो गया? ACD। ACR का ये हाफ हो गया। क्लियर है? अब देखिए दीज, अच्छा ये दोनों अभी आपस में एंगल है, ये दोनों ये इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है। फिर से देखिएगा थोड़ा सा, अगर अगर आप ये लाइन है, जैसे हम ये और ये लाइन ले रहे हैं, मान लीजिए इस तरह से है, ये और ये दो लाइन, एक मिनट, खाली आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा चीजें कर रहा हूँ। बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में कि चीजें कैसी लग रही हैं आपको। देखिए जैसे मान लीजिए एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। अब इसको एक ऐसे लाइन कट कर रही है, इसको एक ऐसे लाइन कट कर रही है, जो ये वाली लाइन है, ये और ये लाइन मैंने खींची है। तो ये एंगल अगर इसके एंगल इस एंगल के अल्टरनेट एंगल बराबर हो गए तो ये दोनों लाइन पैरेलल, ये प्रूव्ड हो जाएगा। अगर ये अल्टरनेट एंगल आपस में बराबर आप कहीं भी प्रूव करते हो तो ये जो ट्रांसवर्सल लाइन जिन लाइन को इंटरसेक्ट करती है वो आपस में पैरेलल होते हैं। तो आप यहाँ फिगर में देखिए कि आपका ये एंगल और ये एंगल आपस में आपने बराबर कर दिया। यहाँ पे देखिए ये बराबर कर दिया ना। तो अब जो ट्रांसवर्सल लाइन है P, ये इनको कट कर रही है, तो यानी ए बी और सी आर आपस में क्या हो गए? पैरेलल। ए बी एंड डी सी डी, सॉरी CR कह रहे हैं, ए बी और सी डी आपस में, ये C और D, ये CD, ये है CD, ए बी और सी डी आपस में क्या हो गए? पैरेलल हो गए। ठीक है। इसी तरह से आप जो है क्या प्रूव करा देंगे? BC पैरेलल AD। इसी तरह से आप क्या प्रूव करा देंगे? BC पैरेलल AD। इसी तरह से आप प्रूव करा देंगे BC पैरेलल AD। BC पैरेलल, एक सेकेंड थोड़ा सा, इसी तरह से आप प्रूव करा देंगे BC पैरेलल AD। अक्सर मैं बता देता हूं कैसे आप प्रूव कराएंगे। आप देख लीजिएगा कि ये पूरा एंगल इस एंगल के बराबर है, अल्टरनेट एंगल। पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट एंगल आपस में बराबर होते हैं। ये इसका बाइसेक्टर है और ये इसका बाइसेक्टर है। जब पूरा एंगल, तो ये जो है बाइसेक्टर भी बराबर आपस में, ये बाइसेक्टर भी आपस में बराबर हो जाएगा। अब आप देख लो जैसे आपकी ये लाइन है, ये एक ये लाइन और एक ये लाइन। तो अब ये देखिए ट्रांसवर्सल हो रही है ना, ये लाइन क्या हो रही है? ट्रांसवर्सल हो रही है। तो उसमें अल्टरनेट एंगल बराबर है, तो इसलिए BC पैरेलल AD। ये ध्यान रखिएगा, BC पैरेलल क्या है? AD। ये ध्यान रखिएगा कि कहीं पर भी अगर दो लाइन है, उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है और उनके अल्टरनेट एंगल आपस में, अगर दो लाइन है उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है और उनके अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल, तो ट्रांसवर्सल लाइन जिन लाइन को कट कर रही है वो आपस में पैरेलल होंगे। ये एकदम जो है लर्न कर लीजिए आप लोग। तो हमने क्या प्रूव करा दिया भाई? हमने यहाँ प्रूव करा दिया आपको कि जो है लाइन ए बी पैरेलल CD, लाइन AB पैरेलल हमने CD और BC लाइन हमने AD के पैरेलल प्रूव करा दिया, यानी पैरेललोग्राम तो हमने प्रूव करा दिया। Therefore क्वाड्रेटल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। लेकिन हमें क्या प्रूव कराना है? हमें तो प्रूव कराना है रेक्टेंगल। अच्छा, रेक्टेंगल की क्या डिफिनीशन होती है? ध्यान रखिएगा, बहुत लोगों को इसी पे दिक्कत होती है। रेक्टेंगल की डिफिनीशन है, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम एंड वन एंगल इज 90 डिग्री। बस इतना प्रूव करा दीजिए, काम आपका हो जाएगा। रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम एंड वन एंगल इज 90 डिग्री। चलिए 90 डिग्री प्रूव कराते हैं। देखिए अगर हम एक सेकंड, थोड़ा सा पेन पतला है, ठीक है। अगर एंगल हम PAC ले, एंगल PAC, ठीक है, एंगल PC ये, प्लस इसमें हम अगर CAS जोड़ दें, इसमें एंगल CAS प्लस कर दें, CS, तो इनका प्लस क्या होगा? 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। भाई एक लाइन है
उस लाइन पे अगर ये मान लीजिए है तो ये एंगल मिलके 180 होगा, वही चीज यहाँ पर है। अब हमने दोनों इस इक्वेशन के दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, तो PAC का हाफ और CAS का हाफ हो जाएगा 180 का हाफ यानी 90 डिग्री। अब देखिए PAC का हाफ तो ये एंगल होगा, ये बाइसेक्टर ही तो है क्योंकि बाइसेक्टर है, और CAS का हाफ ये होगा, ये यानी ये पूरा एंगल 90 डिग्री आ गया। ये पूरा एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री। तो अब हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? तो हम यहाँ पे कंक्लूजन में लिख रहे हैं BAC प्लस CAD, BAC प्लस CAD इज इक्वल टू 90 डिग्री। BAC, ये BAC और CAD ये दोनों मिलके 90 डिग्री, यानी ये पूरा एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। तो एक एंगल हमने 90 डिग्री प्रूव करा दिया। सो ABCD इज अ रेक्टेंगल। BAD हमने क्या प्रूव करा दिया? 90 डिग्री। देखिए BAD हमने क्या प्रूव करा दिया? 90 डिग्री प्रूव करा दिया। सो ABCD इज a parallelogram in which one angle is 90 degree. We know that parallelogram in which one angle is 90 degree is a rectangle. There ABCD is a rectangle. और ये आपका हो गया प्रूव्ड। और बच्चों कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। मस्त रहिए, खुश रहिए, बहुत सारा प्यार। फिर से मिलते हैं, धन्यवाद।